हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी यानी कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी के बारे में आज बात करने वाली हूँ कि ये एकादशी किस तारीख को आपको व्रत रखना है। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, देखिए एकादशी बहुत विशेष तिथि है। व्रत धारण करना सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन सभी धारण कर पाए ये हो नहीं सकता है। तो जो व्रत नहीं धारण करते हैं वो क्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। सबसे बड़ी चीज इस बार उलझन की स्थिति है कि व्रत किस दिन धारण किया जाए, तो वो मैं बताने वाली हूँ कि आप किस दिन का व्रत धारण कर लीजिए, कौन सा व्रत आपके लिए श्रेष्ठ है। और दूसरी चीज है कि व्रत के दौरान आपको क्या खान पान रखना चाहिए, व्रत नहीं करते हैं तो कौन कौन से नियम रखना चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो से आपको मिलेंगी दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो आप एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी व्रत त्योहार आपसे छूटे नहीं, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत जो है वो आपको रखना कब है। तो ध्यान से समझ लीजिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है, वो 25 तारीख को सुबह 7:55 पे। तो ऐसे में देखिए ये एकादशी जो है वो दशमी युक्त एकादशी हो जा रही है। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न है कि क्या किया जाए, 25 को एकादशी का व्रत धारण किया जाए या फिर 26 सितंबर को धारण किया जाए। और 26 सितंबर को ये एकादशी सुबह 5 बजे ही खत्म हो जा रही है। तो ऐसे में हमें द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त ही नहीं हो पा रही है। तो सब मिला जुला करके आप चाहे तो 26 को धारण कर सकते हैं, परंतु एकादशी एक ही दिन की हमें मिल पा रही है 25 तारीख को। तो 25 तारीख को ही एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। वैसे 26 तारीख को जो है कि वो वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाएगा, द्वादशी युक्त एकादशी के नाम से भी, क्योंकि 5 बजे जो है वो कहीं कहीं पे ये पता चलता है, यानी कि कहीं जो हमारे शास्त्र है उससे ये बताया जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में भी एकादशी थी, उस एकादशी से पूरी दिन की एकादशी मान्य होगी। तो आप 26 तारीख को, 26 सितंबर को भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। तो 26 सितंबर या 25 सितंबर आप अपने मेरे अनुसार अगर कहें तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप 26 सितंबर का व्रत धारण करिए, क्योंकि 25 सितंबर की जो एकादशी हो रही है वो सुबह दशमी तिथि के बाद एकादशी लगभग 8 बजे करीब लग रही है। तो बाकी आपकी इच्छा, मेरे अनुसार 26 सितंबर का व्रत आप धारण कर लीजिएगा। अब पारण कब करना है, तो देखिए ये जो लोग 25 सितंबर को एकादशी तिथि का पारण करेंगे वो लोग ध्यान रखें कि वो 1:25 से 3:49 के बीच पारण करेंगे। लेकिन जो लोग धारण कर रहे हैं जैसे 26 सितंबर को, वो 27 सितंबर को सुबह 8 बजे के बाद अपने व्रत का पालन करेंगे। तो 27 सितंबर वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, अब महत्वपूर्ण बात ये कर लेते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी का व्रत तो हम धारण कर लिए, लेकिन और क्या नियम लेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूजा विधि की। इसमें भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा की जाती है। तो अब उनका कोई भी स्वरूप हो सकता है, लड्डू गोपाल का स्वरूप हो सकता है, शालिग्राम जी का स्वरूप हो सकता है, और चाहे तो आप भगवान विष्णु की किसी भी फोटो मूर्ति से पूजन उनका कर सकते हैं। पूजन में विशेष भगवान विष्णु को पीले चंदन जरूर चढ़ाइएगा, पीले पुष्पों का माला चढ़ाइएगा। आज के दिन चावल की खीर तो नहीं बनती है, लेकिन साबूदाने मखाने की खीर में यदि केसर डाल के भगवान विष्णु को भोग लगाया जाए, माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाए, तो जन्म जन्मांतर की गरीबी से मुक्ति मिलती है। दूसरी चीज आपको ये करना है कि भगवान विष्णु का जो भी भोग आप समर्पित करते हैं, तुलसी की एक मंजरी जरूर समर्पित करिएगा, इससे जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन किसी भी देवी देवता को यदि आप पूजा करते हैं तो जैसे शिवलिंग पे चावल यानी कि अक्षत न चढ़ाइएगा, और बाकी कोई भी देवी देवता है तो अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है। बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आप लगा सकते हैं, बाकी अन्य देवी देवताओं को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। एक कारण बताया जाता है शास्त्रों में कि आज के दिन देवी देवता भी उपवास करते हैं एकादशी का। आज के दिन तुलसी माता में जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाइएगा। शाम को एक दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा, क्योंकि दीप प्रज्वलित करने से माता का व्रत भंग नहीं होता है। सब मिला जुलाकर बिना स्पर्श के हम उनका पूजन कर सकते हैं, धूप दीप इत्यादि दिखा सकते हैं। भोग नहीं लगाएंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज और आप जान लीजिए कि एकादशी व्रत में दान किया जाता है। तो दान आप पारण के दिन करिएगा। पारण में आप अनाज का दान करिएगा, अनाज के साथ साथ आप फलों का दान कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन यदि आप व्रत में दान करते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप व्रत के दिन अनाज का दान नहीं करेंगे। आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, तो इन चीजों का दान करिए। अन्न का दान एकादशी के बाद पारण के दिन किया जाता है। अब पारण के कुछ विशेष नियम आपको बता देती हूँ कि पारण क्या और कैसे करना है। तो देखिए, पारण में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों
का ध्यान रखना है। एकादशी के पारण में आपको चावल भी खा सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। पारण के दिन 2 समय ही अन्न ग्रहण किया जाता है, बाकी बीच में जो टाइम बचता है यानी भूख लगती है तो आप फल, दूध, चाय ये सब ले सकते हैं, लेकिन अन्न 3 बार ग्रहण नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि 3 बार अन्न ग्रहण करते ही एकादशी का फल त्रिजटा को चला जाता है, इसलिए इस नियम का आपको ध्यान रखना अनिवार्य है। व्रतधारी अनाज का सेवन नहीं करेंगे। जो लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, अन्न बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सेंधा नमक वगैरह भी शारीरिक स्थिति है सही है तो प्रयोग ना करें, क्योंकि एकादशी का व्रत कहा जाता है, महाव्रत कहा जाता है, तो इसलिए आपको ये काम जरूर करना है। और हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना है कि आप 24 सितंबर को मेरे साथ लाइव जुड़िए। यहाँ मैंने 23 सितंबर लिखा है, लेकिन 24 सितंबर रविवार को 12 बजे दिन में मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। तो आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूट गया है, रह गया है, जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप लाइव जुड़िए और उसमें हम आपके सभी प्रश्नों को लेने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। अब एक चीज और बता दूं आपको कि आप एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, यदि आप एकादशी का व्रत है तो एकादशी में कुछ नियम और होते हैं। जैसे भगवान विष्णु का ज्यादा से ज्यादा नाम लिया जाए, भगवान विष्णु के लिए रात्रि जागरण किया जाए, तो जो भी संभव हो कोई एक नियम लेकर के आप जरूर बैठिए। आप इस नियम का पालन करिए, फिर देखिए अपने जीवन में कैसे चमत्कार होता है। सिर्फ व्रत रखने से जीवन में कोई भी काम आपका आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि व्रत रखने लेना शारीरिक जो है वो थोड़ी तपस्या तो है, लेकिन जब तक आप अपने मन से भगवान विष्णु को याद नहीं करेंगे, अपने जीवन में थोड़ा सा दान पुण्य धर्म को नहीं जगह देंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन आना असंभव है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और देखिए, इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और ये जो नंबर देख रहे हैं, इस पे कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में आजकल मिलने लगे हैं, लेकिन आप उन नंबरों पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि वो मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर केवल वही है जो मैं आपको मुंह से बताती हूँ। इस पर आप कुंडली दिखाने के लिए परामर्श कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। और आप नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए। चैनल के साथ जुड़ने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। तो चलिए, मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।